हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। JOAIT पोस्ट कोड 817, जिसके लिए डीवी जो है 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक होनी है। तो उसके लिए जो कॉल लेटर, डीवी का कॉल लेटर जो है वो आ चुके हैं और इस बार जो है वो ऑनलाइन आए हैं। पहले जो है डीवी के कॉल लेटर वो बाय पोस्ट घर भेजे जाते थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स ज़्यादा होने के कारण जो डीवी का जो कॉल लेटर है वो आपको ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं और आप आराम से अपने अकाउंट को लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने ईमेल भी किया है, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पे वो उन्होंने मेल भी भेजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी भी डीवी 5 अगस्त को है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 5 अगस्त को है मेरी भी डीवी। तो उसके लिए जो कॉल कॉल लेटर है वो मेरा भी अपलोड कर दिया गया है और ईमेल भी आ चुका है। आप टाइम भी देख सकते हैं कि आज का टाइम है 5:28 पे आया है और एक दूसरा भी इन्होंने भेजा है 5:49 पे। तो इसमें लिखा है कि मेरा नाम जो मैंने हाइड करके रखा है और ये अपना रोल नंबर भी मैंने हाइड किया है। और बाकी मेरा आप डेढ़ सकते कि 5 तारीख को है, मेरी 9:30 बजे बोला गया है आने के लिए। और आपको अपना कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो आईडी है यहाँ पे लॉगिन कर रखी है। फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड इवेल्युएशन एडमिट कार्ड पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर एंटर कर देना है। जैसे ही आप रोल नंबर एंटर करेंगे तो आपको जैसे ही आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट लिखा होगा, आपके सबसे ऊपर आपका एड्रेस लिखा होगा, आपका नेम लिखा होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। उससे नीचे एक सब्जेक्ट लिखा होगा कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कॉल किया गया है, तो इवैल्यूएशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर फॉर 15 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817। उसके नीचे आपका डेट लिखा होगा, आपकी टाइम लिखी होगी। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें लानी वो यहाँ पे लिखी है इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि आपको हर डॉक्यूमेंट जो है एक तो ओरिजिनल में लाना है और उसकी दो दो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके आनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है आपका वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, इसकी आपको 2 कॉपीज़ लानी है। उसके बाद आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लाना है और उसकी 2 कॉपीज़ लानी है। उसके बाद जो भी नेसेसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका 10+2 है तो आपको उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना है और उसकी 2 कॉपीज़, या फिर आपका 10+ ITI है तो आपको ITI का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसकी 2 कॉपीज़ लेके आनी है। उससे आगे जो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाना है, क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे 2.5 में से। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, हिमाचली सर्टिफिकेट लगाना है, SC ST का जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, फिर OBC का। और OBC का आपको पता है कि वो 1 ईयर के लिए बनता है, आपको पता है यहाँ पे लिखा है OBC सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशुएंस। तो जो OBC सर्टिफिकेट पे जो डेट हो वो आपकी वैलिड डेट हो, और जब आपकी वैल्यूएशन हो रही है तो उस समय भी वो उस डेट के अंदर आता हो, मतलब उस टाइम भी वो वैलिड हो। तो NOC आपको लेके आना, अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट किसी भी सर्विस में आप एम्प्लॉयर हैं या काम कर रहे हैं अभी। उसके बाद जो आपको WFF वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके आना आपको। और बाकी BPL और DWS में आपको क्या लिखा है आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़रूरी लिखा है यहाँ पे कि जो VPL सर्टिफिकेट है जो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, ये आपको सभी को पता है। और उसके बाद आप एक देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है यहाँ पर, द सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन एज वेल एज इवेल्युएशन। कि जब आपने अप्लाई किया था तब का सर्टिफिकेट भी चाहिए और अभी जो लेटेस्ट वाला है वो सर्टिफिकेट भी चाहिए। यहाँ पे साफ लिखा है BPL के केस में कि जब आपने अप्लाई किया था तब का सर्टिफिकेट भी चाहिए और अभी इवेल्युएशन वाला भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। और इसके साथ ही EWS का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है EWS के बारे में, तो यह लिखा है यहाँ पे कि तहसीलदार से नीचे वाले रैंक का नहीं चलेगा EWS का सर्टिफिकेट। बाकी कुछ इस तरह से लिखे हैं कि जो ओल्ड वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और इवैल्यूएशन वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये दोनों चाहिए। जब आपने फॉर्म भरा था तब का भी चाहिए और इवैल्यूएशन वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए। जब इवैल्यूएशन पे लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए और जो ओल्ड जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई की थी तब वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए।
और बाकी आप बीपीएल और अनरिजर्व्ड के बारे में पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। और इसमें बीपीएल वालों को देखिए, अगर किसी के पास बीपीएल जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको ईडब्ल्यूएस में भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उनको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, नॉन एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, कि वो ना तो एससी कैटेगरी में आते हैं, ना एसटी में, ना ईडब्ल्यूएस, ना ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तब उनको बीपीएल वाले कैंडिडेट्स को ईडब्ल्यूएस में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको उसके भी सर्टिफिकेट लेके आने हैं, और वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन है तो उसका भी लेके आना है। बाकी जो आपको बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पे ये देखिए, टू रिसेंट आपको सेल्फ टेस्टेड फ़ोटोग्राफ लेके आनी है। तो फ़ोटोग्राफ आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, क्योंकि कई बार फ़ोटोग्राफ की ज़्यादा नीड भी पड़ जाती है, लेकिन 2 कम से कम होनी चाहिए आपके पास। हर चीज़ आपके पास 2 होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो इवैल्यूएशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पे लिखा गया है। ये आप सभी को जानते ही हैं कि एजुकेशनल में से आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद एक बैकवर्ड पंचायत का हो जाएगा, लैंडलेस का 1 मार्क्स हो जाएगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी एबल्ड पर्सन जो है जिनकी 40% से ज़्यादा इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, तो वो 1 मार्क्स, एनएसएस एनसीसी या भारत स्काउट एंड गाइड वाले का भी 1 मार्क्स, बीपीएल फैमिली के 2 मार्क्स, विडो डाइवर्स सिंगल वुमन का 1 मार्क्स, सिंगल डॉटर या ऑर्फन का 1 मार्क्स। और अगर कोई ट्रेनिंग की है आपने 6 मंथ से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई की, जीओआईटी या क्लर्क से रिलेटेड अगर आपने ट्रेनिंग की है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और एक्सपीरियंस के आपको हर साल का आधा मार्क्स और मैक्सिमम आपको 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो SC ST और PH वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो भी मिल जाएगा, अगर वो प्रूफ दिखा देंगे। बाकी ये लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको बायोडाटा वहाँ पे भरना होता है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिस दिन आप डीवी दोगे तो आपको ये बाकी सारे जो डाटा होगा ये आपको भरना पड़ेगा वहाँ पे। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पे फिर उनके द्वारा लिख दिया जाएगा ऑफिस की तरफ से कि एलिजिबल है कि नहीं है, ये वेरीफाई करेंगे वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आप मार्क्स जो हैं यहाँ पे जैसे कि आप क्लेम करेंगे यहाँ पे मार्क्स जितने आपको लगता है कि 2.5 में से अगर किसी को 1.5 लगता है तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर 2.5 में से किसी को 1.5 लगता है तो यहाँ पे वो 1.5 लिखेगा, वो क्लेम कर देगा, मतलब 1.5 मार्क्स। उसके बाद जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट की कौन सा सर्टिफिकेट वो लगा रहा है, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा। बाकी सभी में ऐसे ही लिखना है आपको, जहाँ जहाँ आपको मार्क्स मिलेगा वहाँ पे 1 लिखते हैं या 2 जो भी मिलते हैं आपको। फिर यहाँ पे जो है ओरिजिनल आप जब सर्टिफिकेट दिखाओगे अथॉरिटी को जो उस टाइम बैठी होगी, तो वहाँ पे ये लिख देगी कि इसने ये सर्टिफिकेट दिखाया है, ये 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे अटैच्ड है। सिग्नेचर हो जाएंगे आपके, आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा। तो इस तरह से कुछ जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें भेजा गया और इसको आपको प्रिंट आउट करके लेके जाना है वहाँ पे। तो ये आपको वहाँ पे सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन डीवी के लिए जो आपको कॉल लेटर आया था, मुझे लगा कि इसके लिए वीडियो बनाना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।